प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शिक्षा का उद्देश्य शीर्षक निबंध के 10वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने शिक्षक की तुलना योगी से की है। उनका मानना है कि जैसे एक योगी निस्वार्थ भाव से समाज के समक्ष संसार के गूढ़ रहस्यों को प्रत्यक्ष करता है, वैसे ही एक शिक्षक को अपने शिष्य में निस्वार्थ भाव से ज्ञान का विकास करते हुए उसे कर्तव्य पथ पर अग्रसर करना चाहिए। गद्यांश देखें। साधारणतः शिक्षक योगी नहीं होता, पर उसका भाव वही होना चाहिए जो किसी योगी का अपने शिष्य के प्रति होता है। अनेक शरीरों में भ्रमते हुए आज इसने नरदेह पाई है और मेरे पास छात्र रूप में आया है। यदि मैं इसको ठीक मार्ग पर लगा सका, इसके चरित्र के यथोचित विकास प्राप्त करने में बल जुटा सका, तो समाज का भला होगा और इसका न केवल ऐहिक वरन आमुषिक कल्याण होगा। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या के साथ देखते चले। नरदेह मनुष्य की शरीर, मानव की शरीर। यथोचित, उचित, अभिभूत, अभिभूत माने वश में किया हुआ। ऐहिक सांसारिक, आमुष्मिक दूसरे लोग से संबंध रखने वाला, दैवी पारलौकिक। व्याख्या देखें। निबंधकार डॉक्टर संपूर्णानंद जी कहते हैं कि एक शिक्षक का आचरण और उसका व्यवहार एक योगी के समान होना चाहिए। जिस प्रकार एक योगी निस्वार्थ भाव से समाज के समक्ष संसार के गूढ़ रहस्यों को प्रत्यक्ष कर भौतिक ऐश्वर्य का त्याग करके समाज के उत्थान का कार्य करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक को भी निस्वार्थ भाव से अपने शिष्यों में ज्ञान का प्रसार करना चाहिए, उनका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। अनेक शरीरों में भ्रमते हुए आज इसने नरदेह पाई है और मेरे पास छात्र रूप में आया है। लेखक कहता है कि हमारी पौराणिक मान्यता है कि अनेक योनियों में भटकने के पश्चात जीव को मानव शरीर प्राप्त होती है। अध्यापक को चाहिए कि वह छात्र रूप में प्राप्त ऐसे प्राणी का इस तरह मार्गदर्शन करे कि वह अपने चरित्र का सर्वोत्तम विकास कर सके। ऐसा होने से न केवल उस प्राणी का बल्कि समाज का भला होगा। यदि किसी शिष्य को सुयोग्य गुरु मिल गया, गुरु का सुयोग्य ज्ञान उसे प्राप्त हो गया, तो उसका न केवल सांसारिक हित होगा बल्कि उसका परलोक भी सुधर जाएगा और इससे समाज का भी हित होगा। यदि इसे आगे शरीर धारण करना भी पड़ा तो वह जन्म इस जन्म से ऊंचे होंगे। लेखक कहता है कि अध्यापक का यह प्रयत्न होना चाहिए कि यदि मेरे शिष्य को पुनः संसार में आना पड़े तो उसका जन्म इस जन्म से अधिक उन्नत अवस्था में हो, क्योंकि हमारी पौराणिक मान्यता है कि हम जितना अच्छा करेंगे हमारा अगला जन्म उतना ही अच्छा होगा। इस समय वह बात बात में परिस्थितियों में अभिभूत हो जाता है। इसकी स्वतंत्र आत्मा प्रतिक्षण अपने बंधनों को तोड़ना चाहती है, पर ऐसा कर नहीं पाती। यदि इसकी बुद्धि को शुद्ध किया जाए और क्षुद्र वासनाओं, क्षुद्र मन तुच्छ वासनाओं से ऊपर उठाया जाए, तो आत्मा परिस्थितियों पर विजय पाने में समर्थ होने लगेगी और उसको अपने ज्ञान शक्ति आनंदमय स्वरूप का आभास मिलने लगेगा। लेखक का विचार है कि अध्यापक को जो शिष्य छात्र रूप में मिला है वह परिस्थितियों के वशीभूत है, अभिभूत है। उसकी आत्मा सारे बंधनों को तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है, पर ऐसा कर नहीं पाती। यदि छात्र की बुद्धि को और परिष्कृत किया जाए, उसके आचरण को और उन्नत बनाया जाए, उसे तुच्छ प्रलोभनों से ऊपर उठाया जाए, तो उसकी आत्मा इन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेगी।
वह भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण होकर सर्वोत्तम बन सकेगा और वह श्रेष्ठ पुरुषार्थों को सिद्ध करने में समर्थ हो सकेगा। लेखक कह रहा है किस प्रकार वो अपने परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने का अधिकारी बन सकेगा। इस भावना से जो अध्यापक प्रेरित होगा वह अपने शिष्य के कामों को उसी दृष्टि से देखेगा जिससे बड़ा भाई अपने घुटनों के बल चलने वाले छोटे भाई की चेष्टाओं को देखता है और उसकी भूलों को तो ठीक करना ही होगा, परंतु सहानुभूति और प्रेम के साथ। लेखक कहता है कि इस भावना से, किस भावना से? अपने शिष्य को छोटा भाई मानकर। इस भावना से जो आचार्य कार्य करेगा वह अपने शिष्य में उसी प्रकार प्रेम पूर्ण परिवर्तन ला सकेगा जैसे घुटने के बल चलने वाले अपने छोटे भाई को ठोकर लगने पर बड़ा भाई उसे संभाल लेता है। गुरु और शिष्य दोनों के माध्यम से ही सुव्यवस्थित समाज एवं राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। अतः अध्यापक का यह दायित्व है कि वह ऐसा करे कि अपने शिष्य का सुधार करे और समाज के लिए उसे उपादेय बनाए, किंतु सहानुभूति और प्रेम के साथ, दंड की नीति के साथ नहीं। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक शिक्षा का उद्देश्य और लेखक का नाम डॉक्टर संपूर्णानंद है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, साधारणतः शिक्षक योगी नहीं होता, पर उसका भाव वही होना चाहिए जो किसी योगी का अपने शिष्य के प्रति होता है। उत्तर, निबंधकार डॉक्टर संपूर्णानंद जी कहते हैं कि एक शिक्षक का आचरण और उसका व्यवहार एक योगी के समान होना चाहिए। जिस प्रकार एक योगी निस्वार्थ भाव से समाज के समक्ष संसार के गूढ़ रहस्यों को प्रत्यक्ष कर भौतिक ऐश्वर्य का त्याग करके समाज के उत्थान का कार्य करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक को भी निस्वार्थ भाव से अपने शिष्य में ज्ञान का प्रसार करना चाहिए, उसका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, कोई प्राणी कब नरदेह प्राप्त करता है? उत्तर, पौराणिक मान्यता के अनुसार कोई भी प्राणी अनेक योनियों अर्थात शरीरों में भटकने के बाद नरदेह प्राप्त करता है। चौथा प्रश्न, योगी का अपने शिष्य के प्रति क्या भाव होता है? उत्तर, योगी का अपने शिष्य के प्रति यह भाव होता है कि यह अनेक जन्मों के बाद आज मेरे पास मनुष्य रूप में शिष्य बनकर आया है, अतः इसे सही मार्ग पर लगाकर मुझे इसका उद्धार करना चाहिए। पांचवा और अंतिम प्रश्न, योगी का अपने शिष्य के विकास के विषय में क्या सोच होनी चाहिए? उत्तर, योगी का अपने शिष्य के विकास के विषय में यह सोच होनी चाहिए कि मुझे इसके चरित्र का सर्वोत्तम विकास करना है जिससे समाज का हित हो, और यदि इसे पुनर्जन्म लेना पड़े तो इस जन्म से ऊंचे कुल में इसका जन्म हो। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस भाग को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। शिक्षा का उद्देश्य पाठ के 11वें और अंतिम भाग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।